आज एक टीचर हमारे पास डेमो के लिए आए। हमने कंप्यूटर के लिए ऐड दिया था और उसमें वो साहब आए और बड़े एक्सपीरियंस उन्होंने इंटरव्यू दिया और माशाल्लाह काफ़ी साल पुराना तजर्बा। मैं इस वीडियो के ज़रिए किसी एक टीचर को जो टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए कुछ मैं हिदायत और कुछ ज़रूरी बातें, और जो लोग हायर कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ बातें मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो साहब ने आके बताया कि भाई माशाल्लाह एक्सपीरियंस है उनको और 25-30 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे, वाकई बहुत नॉलेज थी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव आदमी थे, बड़ी उन्होंने डेमो लिया तो बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, मैं बता दूं, मैं इंतखाब आलम सूरी मेरा नाम है और ये हमारा चैनल है इल्म आगाही, इल्म सेहत टीवी के नाम से। उसमें आप से गुजारिश करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। इंशाल्लाह स्कूल के हवाले से आपको अच्छी मालूमात मिलेगी। आई हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 25 ईयर्स रिगार्डिंग देयर स्कूल। तो अब उन्होंने जब डेमो दिया, मैं भी बैठा, डेमो मैंने देखा भाई, और फिर उसके बाद 2-3 मसले थे। एक तो ये कि बहुत अच्छे टीचर सब कुछ है। मैंने बाद में उनको बोला कि 3-4 बातें ज़रूरी आप जो नोट कर लें। एक तो वो बहुत ज़्यादा लाउड करके बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात कर रहे थे। एज उनकी तकरीबन 50 से ऊपर थी, तो वो बहुत ज़्यादा बोलते थे ज़ोर से। तो मैंने बताया कि भाई आप इतनी ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे। मैंने पहले उनसे कहा कि देखें, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ही मुझे पसंद आए, और मैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ बातें आपकी गोशगुजार कर दूं। मैं भी एक अरसे से स्कूल चला रहा हूं। हम लोग टीचर अगर हायर करते हैं तो कुछ चीज़ें मोटी मोटी होती हैं। तो एक तो मैंने कहा कि भाई आप जो है ना बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं। तो अब अगर आप किसी ऐसी टीचर को हायर कर लेंगे बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलेगा, तो भाई मैं खुद बैठा था और मेरे सर में दर्द होने लग गया, इतनी ज़ोर से बोलते थे वो। अच्छा भाई, दूसरी बात यह है कि वो बच्चों बोलते ज़्यादा बोलते थे, सुनते कम थे। तो अब जब बच्चे सवाल कर रहे हैं, जवाब दें, तो उनके ज़्यादा बोलने की वजह से वो बच्चों के सवाल ही नहीं सुनते। तीसरी ख़ाबी ये थी कि इंटरप्ट बहुत करते थे। हम बात कर रहा हूँ मैं भी, तो उसमें इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं इनको टोक भी रहा हूँ। या आप अगर टीचर हों और आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, टीचर क्योंकि बोलता भी है ज़्यादा, बोलता है या बोलती, अब वो अगर बच्चों से भी ज़्यादा इंटरप्ट करेगा, बच्चों भी से भी ज़्यादा वो बातचीत करेगा, यानी उनको सवाल नहीं करने देगा, बात नहीं करने देगा, तो फिर ज़ाहिर है वो कैसे कामयाबी होगी। तीसरी प्रॉब्लम ये थी। चौथी प्रॉब्लम ये थी कि वो बच्चों को जो है ना खौफ में रख के पढ़ा रहे थे। पहले तो बच्चे थोड़ा सा उनके एक्शंस पे हंसे थोड़ा सा, तो हालांकि बच्चे आपस में हंस रहे थे, उन्होंने पहले उसको नेगेटिव ले लिया। तो मैंने बताया आपने नेगेटिव नहीं लेना चाहिए था। पाँचवीं बात ये कि वो नेगेटिव ना लें और खौफ में मुब्तला ना करें। उन्होंने फिर मर्द ज़रा से उसकी आवाज़ भी तगड़ी हो और फिर वो ज़रा बात भी ज़ोर से कर दे तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। तो बच्चों को उन्होंने डरा के एकदम से खामोश करा दिया। याद रखें कि ऐसे बच्चे जो डर और खौफ में पढ़ते हों तो वो फिर अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते। मैंने उनको सारी बातें बताई। और एक और बात बड़ी अहम थी, छठी बात ये थी कि वो कई स्कूल उन्होंने चेंज किए थे। मैंने पूछा कि स्कूल आपने क्यों चेंज किए? कह रहे यार बस वो इत्तफ़ाक़ की बात थी। मैंने कहा इत्तफ़ाक़ की बात नहीं, आप माशाल्लाह इतनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं और माशाल्लाह आपको इतनी ग्रिप है और बहुत अच्छा आपने समझाया भी, लेकिन स्कूलों का बदलना ये एक सोचे क्या, ये नेगेटिव होता है बहुत ज़्यादा। कोई टीचर अगर स्कूल को चेंज करे तो दिस इज़ द नेगेटिव। तो उनको मैंने कहा कि आप सोचें, कोई ख़राबी, कोई आपके अंदर चीज़ होगी, बज़ाहिर आपको महसूस नहीं होगी। और अगला आपको मैं तो कह रहा हूँ कि इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है, इस ऐसे से कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको बुरा ना माने तो इसका सोचिएगा, कहीं ये वजूहत तो नहीं थी कि आप शुरू में तो आप हायर हो जाते होंगे, कुछ अरसे में फिर आपको ये प्रॉब्लम जो कि आपकी हैबिट बन चुकी है इस उम्र में, इसको आपको हर्डल करती है और फिर आपको मजबूर करती है, स्कूल वालों को मजबूर करती है कि वो माजरत कर लें। तो मकसद मेरे कहने का इस वीडियो में ये था, उन्होंने खैर बात सुन ली। मकसद मेरा ये था कि आप जब भी टीचर को हायर करें तो उसकी ऑब्जर्वेशन ज़रूर लें, उसको डेमो ज़रूर लगाएं एक आध दिन का, फिर उसके बाद फ़ैसला करें। क्योंकि बज़ाहिर किसी टीचर की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी नहीं है। उसके जो है वो कई चीज़ देखी जाती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से कई चीज़ देखी जाती हैं। और साथ साथ जो भी टीचर, अब मैं जहाँ की ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सी टीचर का एक्सेंट सही नहीं होता, तो आप हायर कर लेते हैं टीचर को, उसका एक्सेंट सही नहीं होता, बच्चे समझेंगे क्या? तो एक्सेंट सही होना चाहिए। बाज़ टीचर के बोलने के मामले में बहुत ज़्यादा आहिस्ता बोलती हैं टीचर, लेकिन उस आहिस्ता बोलने की वजह से बच्चे सुन नहीं पाते, ये भी एक प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं बोलना चाहिए और बहुत ज़्यादा बिल्कुल आहिस्ता भी नहीं बोलना चाहिए। तो टीचर की हायरिंग में जब भी आप करें तो ये उनके कमांड के अलावा, कमांड तो ज़ाहिर है होनी चाहिए, लेकिन कमांड के अलावा उनकी जो वॉइस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस वॉइस को ज़रूर आप नज़र रखें, चेक रखें, पढ़ाने वाले का बिहेवियर कैसा है, किस तरह है। ये मोटी मोटी बातें थी। मैंने एक वाक़या
मेरी कोशिश होती है कि स्कूल के हवाले से कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें कोई एक्सपीरियंस मैंने किया हो तो आपसे शेयर करूँ इस चैनल पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।